दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है पीटर बर्न की लिखी बुक शिकारी साहिब। अभी तक उसमें जो स्टोरी चल रही थी वो जिम कॉर्बेट के बारे में थे। जिम कॉर्बेट की जो स्टोरीज थी उनका रिव्यू था। लेकिन ये जो स्टोरी है मंगल जंगल ट्रेजेडी, ये पीटर बर्न ने खुद लिखी है। ये उनका जो कुक था, जंगल कैंप का कुक था मंगल, उसके ऊपर आदमखोर बाघ ने जो हमला किया था, ये कहानी उसके बारे में है। 7 दिसंबर 1999 की बात है। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की जेट हवाई जहाज का इंजन जोरदार तरीके से गुर्रा रहा था। एयरपोर्ट के अंदर कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, कोई इंतजार कर रहा था। पीटर बर्न बोलते हैं कि जो मॉनिटर्स थे जिनमें फ्लाइट के आने जाने का डिटेल होता है, उसको देख रही थी पीटर की बेटी रारा। हम लोग पकड़ने वाले थे फ्लाइट नंबर 11 जो वाया सिंगापुर पहुंचने वाली थी काठमांडू। पीटर यहां पर जा रहे थे गवर्नमेंट से बात करने के लिए राइनो रिलोकेशन प्रोजेक्ट के बारे में, जिनको कि शिफ्ट किया जाना था चितवन नेशनल पार्क से वाइट ग्रास प्लेन्स की ओर, जहां पर ब्रीडिंग सेंटर बनना था। रारा जो कि 16 साल की थी, 6 फीट लंबे वुमेनहुड में थी, वो इनके साथ आ रही थी। और हम जा रहे थे ज्वाइन करने के लिए गिलबर्ट हेनरी और उनकी वाइफ को। हम वेस्टर्न राप्ती रिवर में एक एक्सपीडिशन करने जा रहे थे और रारा वाइट ग्रास प्लेन्स में स्टडी भी करने वाली थी, क्योंकि उसके फ्यूचर के प्लान्स यही थे। वो नेपाल में एज ए नेचुरलिस्ट काम करना चाहती थी। यह रारा की चौथी विजिट थी। पहली बार जब रारा नेपाल गई थी तब उसकी एज थी 4 साल। तब पीटर तूलाहट्टी इलाके में रिसर्च कर रहे थे। व्हाइट ग्रास प्लेन्स के जो हाथी थे उनके बारे में पीटर रिसर्च भी कर रहे थे और उनके आसपास ही रहते थे। उनका जो शेरपा स्टाफ था, जिसमें एक था पासांग जो उनका गन बियरर भी था, और उनका कुक था जंगबू। साथ में थी बिस्ट फैमिली जो कि महेंद्र नगर नेपाल से थी। बिस्ट फैमिली ने रारा को एक तरह से गोद लिया था। स्टाफ भी बहुत अच्छा था, जिनमें से एक था मंगल। रारा मंगल से मिलने के लिए बहुत बेताब थी, क्योंकि मंगल 11 साल से कैंप का कुक था। जब मंगल किचन में काम करता था तो रारा उससे बातें करती थी। सिक्योरिटी चेक के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी और थोड़ी ही देर में हमारा हवाई जहाज 38,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में उड़ान भर रहा होगा। हमारा पहला स्टॉप होगा नारिता, जापान में। और हम इंतजार में थे कैसे हम पुराने दोस्तों और साथियों से मिलेंगे, जिनमें से एक है मंगल। आज सुबह की बात है जब मैं उठा, कॉफी पी रहा था और रारा पैकिंग कर रही थी। 12,000 माइल्स की दूरी पर मंगल एक साइकिल लेके निकला अपने तारू गांव से कैंप की तरफ। और उसे नहीं मालूम था कि एक हत्यारी बाघिन जो पहले ही एक इंसान को मार चुकी थी, उसका इंतजार कर रही थी। उसके साथ में थे उसके 2 कब्स। वो इंतजार कर रही थी कब मंगल आए और ये उसे मारे, और इसने वही किया थोड़ी देर बाद। यहां पीटर बोलते हैं कि जिन लोगों ने मेरी दूसरी किताब पढ़ी है गॉन आर द डेज, उसमें भी एक मंगल का जिक्र है। वो मंगल जिसने मुझे पहली बार टाइगर दिखाया था, उस मंगल की भी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी मस्त हाथी के पैरों के नीचे। अब मंगल जो इनका शिकारी था, उसकी डेथ बहुत ही जल्दी हो गई थी। जैसे ही हाथी ने उसे अपने पैरों के नीचे दबाया, और व्हाइट ग्रास प्लेन्स में जब इस तरह का कोई बड़ा शिकारी जानवर जब किसी की हत्या करता है तो शिकार केवल एक ही उम्मीद करता है कि उसकी मौत जल्दी से हो जाए। लेकिन जब टाइगर जैसा जानवर किसी पर हमला करता है तो उस इंसान के मन में कई सवाल आते हैं कि यह हमला उसने क्यों किया और अब वो आगे क्या करेगा। अब ये जो कुक मंगल की बात है, इसकी मौत भी जल्दी से ही हो गई थी। इसके मन में सवाल हो सकता था कि टाइगर ने उस पर अटैक क्यों किया, लेकिन टाइगर ने अटैक किया था उसे खाने के लिए। अब ये जो व्हाइट ग्रास प्लेन्स का मंगल था, ये अलग तरह का आदमी था। एक लंबा सा तारू आदमी था, गिरवा कोरियाला डेल्टा से। मंगल की पर्सनालिटी अच्छी थी और वो
हंसी मजाक करने वाला आदमी था। जनरली तारू लोग इतना हंसी मजाक नहीं करते। मंगल के पास बहुत ही शानदार सेंस ऑफ ह्यूमर था। सुबह का वक्त था। मंगल किचन में पैनकेक्स बना रहा था। वहीं किचन के पास एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उसकी एक ब्रांच में छेद था। पीटर बोलते हैं कि वो ब्लैक कॉफी पी रहे थे और मंगल को मालूम था कि पीटर को ब्लैक कॉफी कितनी पसंद है। अब पीटर ने देखा कि मॉनिटर लिजार्ड का मुंह उस छेद में से बाहर आ रहा है। करीब 50 फीट की दूरी से वो जानवर मंगल और पीटर को ही देख रहा था। पीटर ने मंगल से पूछा, क्या तुम इस जानवर को जानते हो? मंगल ने हवा में पैनकेक उछालते हुए बिना उस जानवर की तरफ देखे हुए बोला, हाँ पीटर साहब, ये मेरा दोस्त है। ये रोज मुझे पैनकेक बनाते हुए देखता है और खुश होता है। इसके अलावा मंगल का एक और गुण था जो उसे एक एवरेज तारू इंसान से अलग करता था, और वो था उसे जंगल का किसी भी तरह का कोई डर नहीं था। बाकी के तारू लोग जंगल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर कोई बड़ा जानवर हाथी, टाइगर, लेपर्ड दिख जाए तो वो रेस्पेक्ट शो करते हैं। और ये जो रेस्पेक्ट है इसमें कहीं ना कहीं डर छुपा है, इसलिए वो रात को तो जंगल में ट्रैवल करते ही नहीं। लेकिन मंगल दिन हो या रात जंगल में जाने से कभी डरता नहीं था, और यही निडरता उसकी मौत की वजह बनी। 7 दिसंबर को नेपाल की दोपहर थी। जब पीटर और रारा लॉस एंजलिस में सो रहे थे, मंगल ने कैंप के स्टाफ से बोला कि वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने राडापुर जा रहा है। वो बोला वो डिनर बनाने के पहले आ जाएगा, और उसके बाद अपनी ऊंची इंडिया की बनी हुई साइकिल पर कूद कर बैठा और चल पड़ा। ये वो आखिरी समय था जब किसी कैंप स्टाफ ने उसे जिंदा देखा था। राडापुर में मंगल ने कुछ शराब पी, कुछ गांव की लड़कियों से बातचीत की और उसके बाद चल पड़ा कैंप की ओर। अब मंगल का मूड बहुत अच्छा था और उसने दारू भी पी हुई थी। वो गाना गाते हुए साइकिल पर बैठा और चल पड़ा। उस गाने को टाइग्रेस ने सुन लिया था और उसे मालूम था कि उसका शिकार आ रहा है। आगे जाके रोड थोड़ा नीचे को ढाल वाली बन जाती थी। जैसे ही मंगल की साइकिल उस ढाल पर पहुंची, टाइग्रेस ने पीछे से हमला किया था। बहुत ही तेज हमला किया था, और पक्का उसके बच्चे कब्स खुशी के मारे नाच रहे होंगे कि अब तो खाना मिलेगा। टाइग्रेस ने मंगल को गर्दन से पकड़ा, गर्दन में दांत गड़ा दिए और उठा के ले गई 3-3.5 फीट ऊंची घास में। वहीं पर एक पेड़ था, वहां पर उसने मंगल को नीचे रखा, और यहां पर टाइग्रेस और उसके बच्चों ने मंगल को खाना शुरू कर दिया। अगले दिन मंगल की साइकिल मिली एक स्काउट को, और वो उसे लेके गया कैंप में। कर्नल बिस्ट कैंप में ही थे। उन्होंने मंगल की साइकिल पहचान ली, इमीडिएटली जीप उठाई और पहुंच गए उस जगह जहां मिली थी साइकिल। वहां पर उन्हें खून के निशान मिले। वो समझ गए मंगल का अमंगल हो गया है, लेकिन उन्हें घास में जाने में डर लग रहा था, तो उन्होंने स्काउट को भेज दिया गवर्नमेंट एलिफेंट कैंप के लिए कि हाथी बुलाया जाए और उसमें चल के देखा जाए। जब हाथी आया, उसके ऊपर बैठ के कर्नल बिस्ट निकले सर्च के लिए। जल्दी ही मंगल के रिमेन्स मिल गए पेड़ के नीचे। टाइग्रेस ने कई जगह से उसे खा लिया था और उसकी घड़ी निकल के वहीं पड़ी थी। मंगल की बॉडी को महेंद्र नगर पुलिस ने उठाया और ले गए पोस्टमार्टम के लिए। अब रिपोर्ट में यह बताया गया, क्योंकि मंगल ने दारू पी हुई थी तो वह साइकिल से गिर गया, वहीं सड़क पर सो गया। तब टाइग्रेस आई और उसे उठा के ले गई। पीटर का कहना था कि ये जो पुलिस की फाइंडिंग्स थी, पीटर इससे सहमत नहीं थे। पीटर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस था और वो टाइगर को बहुत अच्छे से जानते थे। पीटर का मानना था कि टाइग्रेस ने मंगल का पीछा किया था बहुत ही तेजी के साथ और उसको गिराया था, क्योंकि उसके सिर के पीछे और गर्दन के पीछे निशान थे। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट थी कि जब मंगल पर अटैक हुआ तो मंगल सो रहा था, क्योंकि अगर टाइग्रेस को मंगल सोता हुआ मिलता तो पक्का टाइग्रेस उसका गला दबाती, गर्दन नहीं। वो उसके सिर के पीछे वार नहीं करती, क्योंकि अगर मंगल अपना सिर
ऊपर करके सड़क पर सो रहा था तो उसका सिर तो नीचे था। अगर मंगल अपना सिर नीचे करके सो रहा होता, जो कि पॉसिबल नहीं था सड़क पर, तो टाइग्रेस उसके सिर को पकड़ती। तो पीटर का मानना था कि जब अटैक हुआ तो मंगल साइकिल चला रहा था। वो पेड़ जिसके नीचे मंगल को टाइग्रेस ने खाया था सड़क से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। मैं और रारा जब जब वहां से निकलते थे उस पेड़ को देख के हमें मंगल की याद आती थी। सन 2002 के विंटर्स थे। टाइग्रेस अभी भी उस जंगल में रहती थी, हालांकि उसके कब्ज उसको छोड़ के जा चुके थे। यहाँ पीटर बोलते हैं कि टाइगर के बच्चे 18 महीने के होने के बाद टाइग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि 18 महीने, 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल। टाइग्रेस के बच्चे कई बार 2.5 साल तक टाइग्रेस के साथ रहते हैं। जब मंगल को टाइग्रेस ने मारा था तो टाइग्रेस के कब्ज थे करीब 7 महीने के। ये अंदाजा लगाया था पीटर ने उनके पग मार्क देख के। अब पीटर के मन में सवाल था कि क्या उस टाइग्रेस के बच्चे मैन ईटर बन गए होंगे, क्योंकि उन्हें मिल चुका था इंसान का मांस, यानी कि मंगल का मांस। लेकिन पीटर को लगता था कि शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि उस मदर ने भी 2002 तक दूसरा कोई इंसान नहीं मारा था। इसका मतलब उसको जो भी प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से वो इंसान मार रही थी, वो प्रॉब्लम्स ठीक हो गई थी और अब वो नॉर्मल शिकार कर पा रही थी। उसने 2 आदमी मारे थे। इसको बुरा सपना या दुखद घटना कह सकते हैं। उसने जब पहला शिकार किया था तो उसे आदमी मिला था घास के अंदर अपने घुटनों पर बैठा हुआ। वो जड़ी बूटी इकट्ठा कर रहा था और टाइग्रेस को लगा होगा कि या तो ये बार्किंग डियर है या हॉग डियर। पीटर बोलते हैं, मैंने कई घटनाएं देखी हैं जब घुटने पर बैठे हुए आदमी पर टाइगर ने हमला किया है। उनमें से एक शिकार था कर्नल बिस्ट का कजिन, जो कि जंगली मुर्गों के चक्कर में घुटने के बल झाड़ियों में जा रहा था और उस पर अटैक कर दिया था टाइगर ने। लेकिन उसको कुछ खरोंचे ही आई थी और वो बच गया था, लेकिन बाकी नहीं बच पाए। एक शिकार था साइकिल पर, क्योंकि टाइगर जाना ही जाता है साइकिल का पीछा करने के लिए। टाइग्रेस शिकार की जगह पर दोबारा आई और वहां पर मोशन सेंसर कैमरा लगा दिया था उबे राज रेग्मी ने, एक यंग नेपाली व्यक्ति जो कि हेड कर रहे थे ओस्लो स्पॉन्सर्ड टाइगर स्टडी टीम को। अब कैमरे ने जो फोटो रिकॉर्ड करी उसमें टाइग्रेस तो थी, बच्चे नहीं थे। जब मंगल को टाइग्रेस ने मार दिया था उसके 1 हफ्ते बाद पीटर रारा के साथ व्हाइट ग्रास प्लेन्स में पहुंचे। रारा को कैंप में छोड़ के पीटर गए जंगल में, क्योंकि वहां पर खतरा था मैन ईटर का। पीटर के पास था एक बड़ा सा बोवी चक्कू, जो कि वो हमेशा रखते हैं जंगल में जाते वक्त। अब पीटर बोलते हैं कि मैन ईटर जहां पर मूव कर रहा हो वहां पर पैदल जंगल में जाना बिना राइफल के, उसके लिए चाकू बहुत जरूरी है, क्योंकि राइफल पीटर कैंप में रखते नहीं थे, इसलिए बिना राइफल के गए। जैसा कि पीटर ने मेंशन किया कि कर्नल बिस्ट के पास टाइगर से डील करने का नॉलेज नहीं था, लेकिन पीटर के पास था। पीटर बोल रहे हैं कि मुझे मालूम है कि टाइगर जब इंसान पर अटैक करता है, मैन ईटर टाइगर, तो हवा के विपरीत दिशा से करता है। तो पीटर ने अपना फेस उसी तरफ किया हुआ था, तो उन्हें पूरा यकीन था कि अगर टाइगर आएगा तो उन्हें दूर से ही दिख जाएगा। दूसरा था झाड़ियों से दूरी बना के चलना, क्योंकि झाड़ियों से जंप मार के टाइगर अटैक करता है 15 मीटर तक। तीसरा, जमीन पर नहीं बैठना। पीटर ने करीब 1 घंटा बिताया वहां पर जहां पर टाइग्रेस ने मंगल की साइकिल पर हमला किया था, और फिर 1 घंटा करीब वहां बिताया जिस पेड़ के नीचे मंगल को टाइग्रेस ने खाया था। वहां पर सर्च करने पर छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े मिले और कुछ मंगल की शर्ट के टुकड़े भी मिले। नीले रंग की शर्ट जो कि मंगल ने पहनी हुई थी, और उस शर्ट के टुकड़ों में छोटे छोटे छेद मिले, जो कि बताते थे कि टाइग्रेस के कब्ज भी भोजन में टाइग्रेस के साथ शामिल थे। पीटर पूरी तरह से सावधान थे, घास से दूर थे, लेकिन कई बार उन्हें झुक के देखना पड़ रहा था।
हालांकि वो घुटनों पर बैठ के अपने हाथ नीचे नहीं रख रहे थे। एक बार पीटर को एहसास हुआ कि टाइग्रेस आसपास ही थी। जब वो वापस जा रहे थे उन्हें एक हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी थी। अब पीटर के मन में सवाल थे कि क्या टाइग्रेस पूरे टाइम पर ही वहां पर थी और वो पीटर को देख रही थी। क्या वो फिर से भूखी है और क्या उसके साथ बच्चे हैं? और क्या उस टाइग्रेस की जो ग्राउल थी, क्या वो फ्रस्ट्रेशन की ग्राउल थी क्योंकि वो मेरे पास आ नहीं पाई थी? जब आप जंगल में जाते हैं इस तरह के सवाल बिना जवाब के अनसुलझे ही रह जाते हैं। अब पीटर ने सोचा कि लगता है टाइग्रेस का अड्डा चौंदारी नदी के पास है, लेकिन वहां पर ढूंढना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहां की झाड़ियां बहुत ही ज्यादा घनी हैं। वहां पर फ्रेश पगमार्क मिले थे टाइग्रेस के। वहां पर एलिफेंट ग्रास भी थी और उससे दूरी बना के रखना बहुत जरूरी था। पीटर ने करीब 1 मील दूरी तक टाइगर के पगमार्क्स का पीछा किया, सिंहपुर से रानी ताल रोड तक। और वहां पर ब्राउन डस्ट थी और उससे मालूम चल रहा था कि बिग कैट इस रोड को रेगुलरली यूज कर रही है। पीटर कैंप वापस आए, मोशन सेंसर कैमरा लिया, जीप से वापस गए कैमरा लगाने। जब इन्होंने कैमरे के रिजल्ट्स देखे तो उसने एक फोटो खींची थी। जब फिल्म को प्रोसेस किया तो मालूम चला कि वो फोटो टाइग्रेस की ही थी। ठीक वैसे ही जैसे रेग्मी की पिक्चर में था, टाइग्रेस के साथ उसके बच्चे नहीं थे और करीब करीब 8 फीट 6 इंच की टाइग्रेस थी, करीब करीब 200 किलो की। उसका चेहरा बहुत बड़ा था और उस टाइग्रेस के शरीर में जो कमी दिख रही थी वो उसके पैर में थी। अगले पैर का बायां पैर मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें डरी हुई लग रही थी क्योंकि वो डर गई थी मोशन सेंसर कैमरे के फ्लैश से। अब पीटर बोलते हैं कि उन्हें मंगल की याद आ गई। कैसे उस टाइग्रेस ने मंगल को साइकिल से खींचा होगा, रात के अंधेरे में उसे घास में ले जाने लगी होगी, लेकिन मंगल इन डरावनी आंखों को देखने से बच गया होगा। इस टाइग्रेस की जो रेयर पिक्चर मैंने ली थी वो शिकारी साहिब बुक के फ्रंट कवर पर है। दोस्तों इस पार्ट में इतना ही, बाकी की स्टोरी कवर करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।